Student, in this video we will see and we are going to start your financing activities. So here you can see in financing activities what are the items which is responsible for your cash inflow. So you can see proceed from issue of share. Once you sold the share, अब आप जब शेयर बेचेंगे, you are going to issue the share, then you will get inflow, you will get the money in cash. It is clear. So issue of share, it will be of your inflow. Then proceed from issue of debentures also. Then if you are going to sell out or issue the debenture, then also you will get the cash. It is your inflow. Then short term raise, short term लोन ले लिया आपने या लॉन्ग टर्म लोन ले लिए या आपने क्या किया, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर दिया. इन चारों कंडीशंस में आपको पैसा मिलेगा, इनफ्लो होगा, फाइनेंस होगा. अब जब इन चार कंडीशन में पैसा इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो के लिए पहले तो ये चार कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हैं. पहले जैसे जो शेयर आपने इशू किया है, जब आप उसे कॉल बैक करेंगे तो आप पैसा बाहर देंगे. तो देखिए, पेमेंट ऑफ बैक बाय ऑफ इक्विटी शेयर या पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इशू किया आपने जो शेयर, या इक्विटी इशू किया या प्रेफरेंस इशू किया, जब इशू कर रहे थे तब पैसा मिल रहा था, और जब वो शेयर अपना वापस खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा. तो इसमें दो फैक्टर, तो दो आइटम्स तो इसके हो गए. इसके अलावा इशू अगर आपने शेयर किया है, प्रेफरेंस शेयर किया है या इक्विटी शेयर किया है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा. इट इज़ क्लियर. तो चार फैक्टर ये हो गए. देन योर डिविडेंड अगर आपने दिया है तो देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिविडेंड के लिए या आपने डिविडेंड पे इंटरेस्ट पे किया है, तो दो फैक्टर इसके लिए हो गए. तो चार और दो छः फैक्टर हो गए. उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने लिया है या शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो अगर ये लोन वापस कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, या इस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी कैश आउटफ्लो हो रहा है. दो फैक्टर इसके लिए हो गए. अब आपने बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट कर लिया है तो उस ओवरड्राफ्ट को आपको पैसा डिपॉजिट करके बैलेंस करना है, तब भी आउटफ्लो हो रहा है, या उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब भी आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है. तो देखिए, मेन चार फैक्टर है हमारे पास, और इन चारे फैक्टर्स को रिटर्न करने के लिए पैसा आउटफ्लो होगा. और इनका आपको, अगर आप इंटरेस्ट देते हैं या इसके ऊपर डिविडेंड देते हैं या इसके ऊपर आप ब्याज देते हैं, तो वो चार फैक्टर हो गए. तो मतलब अगर चार फैक्टरों से पैसा मिल रहा है, चार आइटम से, तो 8 आइटम से पैसा वापस करना है. उसके अलावा इशू ऑफ शेयर में एक प्रेफरेंस होता है और एक आपका इक्विटी होता है, तो दो फैक्टर बढ़ गए. तो देखिए, यहाँ पर टोटल 9 फैक्टर्स दिए हुए हैं या 9 आइटम्स दिए हुए हैं जो आउटफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ वी विल सी द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट देखेंगे. फॉर्मेट में देखिए, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये पॉजिटिव आइटम है. प्रोसीड ऑफ अदर लॉन्ग टर्म्स, पॉजिटिव आइटम है. प्रोसीड फॉर शेयर लॉन्ग टर्म्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पॉजिटिव आइटम है. इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस बाय ओवरड्राफ्टिंग या कैश क्रेडिट के कारण, ये चारों जो फैक्टर थे आपके पॉजिटिव में. अब इन्हीं के नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं. देखिए यहाँ पर, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ अ बैंक ओवरड्राफ्ट, भैया उसे घटा रहे हो, बैंक में जो ओवरड्राफ्ट कर लिया वो पैसा पाट रहे हो, आप उसे जमा कर रहे हो कैश क्रेडिट्स को. पेमेंट ऑन इंटरिम डिविडेंड, आपने जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है या उसका पेमेंट कर रहे हो, या प्रपोज डिविडेंड अनाउंस कर दिया, 6-7 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का है. इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन पे हो गया. फिर इंटरेस्ट पेड कर रहे हो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, या आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो. ये सारे नेगेटिव के आइटम हो गए. ये क्या हुआ, सारा कैश आउटफ्लो हो गया जो नेगेटिव का आइटम हुआ. इन सब के बैलेंस को आप चेक करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा. इजी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है.